मुझे तो सबसे बड़ा बदलाव लगा है कि लोग जो है मंदिर अब जो हिंदुइज्म का जो मेन वन ऑफ द मेन रीज़न, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ वही, एक तो इकोनॉमी बूस्ट हुई है और एक हमारी जो कंट्री का जो कल्चर है, इकोनॉमी जो सब कुछ इक्वल वेटेज मिलना चाहिए सभी रिलीजन को, वो बहुत अच्छा हुआ है। ये नहीं कि खाली एक रिलीजन के ऊपर फोकस है, सभी रिलीजन्स के ऊपर फोकस है। और ख़ासकर जो हमारा हिंदू रिलीजन था जो कि बहुत पीछे रह गया था, जो कि जितना होना चाहिए था, हमारे इतनी पॉपुलेशन इनका मेजोरिटी होने के बाद भी हम बहुत पीछे थे। हमने हमेशा ये सोचा है कि हम ये सोचते थे कि ठीक है हम, क्योंकि हमारे हिंदुइज्म में क्या है भावना यही होती है कि हमें देना अच्छा लगता है, लेना कम अच्छा लगता है, इसीलिए हम देने में विश्वास करते हैं। बट हमने सीखा कि देते देते लोग हमारे सर पे ही बैठ गए हैं। तो इसीलिए मुझे ये लगता है कि अब बराबर है, ये नहीं कि किसी को कम आंकना है, मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं है, बट हाँ बराबर देखना है। और सबसे अच्छा है कि मोदी जी हम सबको बराबर देखना चाह रहे हैं। जहाँ पे पहले जो अन्याय हुए हैं, जो इतने भी रोड्स के नाम हैं, ये सब चीज़ें हैं, नाम बदलने से कुछ नहीं होता, बट आप ये दिखाना चाह रहे हो कि सभी की इक्वली भावना होती है, सभी को इतना ही वेटेज मिलनी चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी के सवाल पर आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, क्या उनमें वो काबिलियत नहीं है प्रधानमंत्री बनने की? काबिलियत, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप किसी 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को, अगर आप किसी को पोस्ट ग्रेजुएट से कंपेयर कर रहे हैं तो वो कैसे कंपैरिजन हो सकता है? मुझे तो समझ में नहीं आया। मैं उनको 10th स्टैंडर्ड नहीं कह रहा हूँ, बट जस्ट एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ कि एप्पल इज टू ऑरेंज का कंपैरिजन नहीं हो सकता है ना। विपक्ष ने एक मुद्दा उठाया है, महंगाई बेरोजगारी। मैं वही कह रहा हूँ बार बार, आप महंगाई बेरोजगारी, आप मुझे एक बार बताइए कि आज मेरे पापा दादाजी कहते थे कि हमारे ज़माने में 25 पैसे का ये चीज़ आती थी, आज वो आप 25 पैसे की नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपकी सैलरीज उतनी बढ़ गई हैं। आप प्रोपोर्शनेट आप इनकम भी तो देखोगे ना, प्रोपोर्शनेट इनकम बढ़ी है तो एक्सपेंसेस बढ़े हैं, बेरोजगारी, अगर महंगाई बढ़ी, आज किसान जो है या गाँव में जो लोग हैं वो उतना कमा रहे हैं, उतना ऐसा नहीं है कि वो आज 50 रुपये किलो या 20 रुपये किलो जो है कोई चीज़ नहीं खरीद सकते हैं, सब खरीद सकते हैं क्योंकि उनके पॉकेट में है। तो बजाय कि ये आप बेरोज़गारी है उसके महंगाई के फोकस करें, मुझे ये लगता है कि आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे काम, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होगा जब आपके पास गवर्नमेंट के पास पैसा पूरा सफिशेंट पैसा है, इंडस्ट्रीज़ आती हैं बाहर से हमारे पास और यहाँ पे जॉब्स मिलती हैं। जॉब्स भी तभी मिलेंगे जब आपका प्राइवेटाइजेशन होगा। प्राइवेटाइजेशन ही एक इसका वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन है। प्राइवेटाइजेशन से करप्शन भी दूर होगा और प्राइवेटाइजेशन से जॉब्स भी होंगी और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी आएगा। तो प्राइवेटाइजेशन बेस्ट ऑल्टरनेट आई थिंक, एंड विच बीजेपी इज करंटली फोकसिंग ऑन। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आप गुजरात के रहने वाले, एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल वहाँ सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि मोदी जी को कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता, कोई भी। जो राहुल गांधी अगर कांग्रेस का टेन्योर देखें और मोदी जी का बीजेपी का टेन्योर देखें तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अगर 10:10 ईयर्स का देखेंगे, कोई भी आप जो थोड़ा सा भी समझता है इन चीज़ों को, तो अगर आप पूरे पीरियड को 70 साल को 10 साल से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अगर 10 साल को देखेंगे तो उनका जो काम है और जो उनका मेन जो मोटिव है और टारगेट है जो दिख रहा है कि लोग दूर तक, वो बहुत बहुत अच्छा है। और यही इंडिया को, हमारे पूरे कंट्री को, ये नहीं कि किसी पर्टिकुलर स्टेट को, पूरी कंट्री को कहाँ ले जाएगा ये हमें सोच भी नहीं सकते हैं हम लोगों के लिए। दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं कि जो दिल्ली को चमकाए इसी तरह गुजरात को चमकाएंगे, जो मोदी मॉडल है वो दिल्ली मॉडल के आगे फेल हो जाएगा। मेरे को सबसे ज़्यादा मुझे ये लगता है कि इंटेंशंस की बात है। आप बोलने को कुछ भी बोल सकते हैं, जो उनकी इंटेंशंस है, जब शुरू में उन्होंने जो कमिटमेंट्स की थी कि मैं पॉलिटिक्स को सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ज्वाइन कर रहा हूँ कि कंट्री का भला कर सकूँ या स्टेट का भला कर सकूँ, लेकिन उन्होंने कभी भी सिवाय स्कूल के और सिवाय हॉस्पिटल के, जो वो भी सिर्फ हाफ हार्टेडली किया हुआ है, पूरी तरह से वो भी नहीं दिखाई देता है, तो उसको भी मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सकें। और करा है उन्होंने, सिर्फ ये है कि दिखाने के लिए, बोलने के लिए उनका लगता है। बट आज भी मेरे कॉलेज ऑफिस के जो जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, सबके बच्चे प्राइवेट स्कूल्स को ही ज़्यादा, उन्हें लगता है कि हाँ गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल्स में फ़ीस कम है थोड़ी सी, जो पहले था, जैसा पहले था वैसे ही चला आ रहा है। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स में जो एजुकेशन क्वालिटी है, जो भी एजुकेशन है, वो आज भी फार बेटर है गवर्नमेंट स्कूल से। दूसरे नंबर पे कौन रहने वाला है गुजरात में, केजरीवाल रहेंगे या राहुल गांधी रहेंगे? दूसरे नंबर पे तो केजरीवाल रहेंगे। कांग्रेस का तो कहीं कोई अब रहा ही नहीं है। कांग्रेस को तो खुद की अपनी जो पार्टी है, विद इन पार्टी ही अगर वो स्टेबल नहीं है तो कंट्री को कैसे वो अपने आप को वो कन्विंस कर सकते हैं कि हम भी कहीं कंपटीशन में हैं, जब वो खुद ही कन्विंस नहीं है। खुद के उनके लीडर्स जो हैं छोड़ के दूसरी पार्टीज़ में जा रहे हैं, खुद के ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं। वो कहते हैं, सबसे बड़ी बात मुझे सबसे अजीब बात लगती है कि ये उनका पर्सनल वक्तव्य है
बार बार ये कह देते हैं और पीछे हट जाते हैं। दैट इज़ वेरी 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 अनोइंग। समझ में नहीं आता है कि वो चाहते क्या हैं। वो बोल रहे हैं कुछ कि कोई भी पार्टी का पता नहीं कितनी बार ही एग्जाम्पल आता है कि वो उन्होंने अपना पर्सनल दिया है, ये पार्टी का वो नहीं है। जब पार्टी का स्टैंड नहीं है तो आप बोलते क्यों, पार्टी में हो ही क्यों? अच्छा, जो फ्री की रेवड़ी है जो दिल्ली में चला है, क्या ये गुजरात में भी चल पाएगा? कहीं नहीं चलेगा। गुजरात में तो बिल्कुल नहीं चलेगा। वहाँ के लोग जो हैं पर्टिकुलरली, वहाँ तो बिजनेस माइंडेड पीपल हैं, वहाँ तो लोग लेना और देना जानते हैं। वो फ्री का कुछ भी नहीं चाहते हैं। जो मुझे यहाँ दूर में बैठ के मुझे समझ में आता है, वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, कह रहे हैं कि जब से मेरी गुजरात में एंट्री हुई है मोदी जी की तो नींद उड़ गई। पता नहीं आप इतनी मजाक कैसे कर रहे हैं इस शाम को। ये तो बहुत बड़ा मजाक है। केजरीवाल जी का प्राइम मिनिस्टर बनना, मुझे ये लगता है कि हाँ, वो एक लीडर कांग्रेस का अल्टरनेट बन के निकले हैं। अगर आप इंडिविजुअल उनका अगर देखेंगे केजरीवाल का स्टैंड, अगर सिर्फ शुरू से केजरीवाल होते तो केजरीवाल कहीं स्टैंड नहीं करते। वो सिर्फ कांग्रेस का सेकंड ऑप्शन रख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस कहीं परफॉर्म नहीं कर पा रही है तो केजरीवाल एक वो बने हैं बस। गुजरात मॉडल की बड़ी बात की जाती है, ऐसा क्या है गुजरात मॉडल में? गुजरात मॉडल में गुजरात जो है पूरा इंडस्ट्रियल हब बना रहे हैं मोदी जी। जहाँ पे अभी जो इंडस्ट्री जो महाराष्ट्र से गुजरात में मूव करी हैं उन्होंने, जैसे टाटा की और वो सब, तो वो एक पैरेलल लेके चलते हैं कि सारे स्टेट्स को इक्वल वेटेज मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ महाराष्ट्र ही चल रहा है। महाराष्ट्र को हम बिजनेस इकॉनमी, हमारे इकोनॉमिक हब कहते हैं इंडिया का, लेकिन साथ साथ दूसरे स्टेट्स भी इक्वली डेवलप होने चाहिए। अब यूपी है, अगर गुजरात है, ये सब भी हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बहुत आ रही हैं, वो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। इस तरीके से केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर गुजरात में हमारी सरकार बन गई तो हर आदमी का 27,000 रुपये महीना के करीब बचेगा, 3,000 रुपये बिजली पानी का बचेगा, 5,000 रुपये हॉस्पिटल का बचेगा, पेंशन देंगे। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इतनी छोटी सोच। जब आप इंडस्ट्री जाएंगे, अगर लोग ज़्यादा कमाएंगे तो अपने आप पे करेंगे। इसमें आपको मेन लोगों की पॉकेट हैवी करनी चाहिए, बजाय कि आप पॉकेट में से कम निकले। आप पॉकेट हैवी करोगे, लोग अच्छी एजुकेशन क्वालिटी मिलेगी। आज मैं 400 रुपये का जूता यहाँ से ले सकता हूँ। 400 रुपये, अगर मैं 800 रुपये का, अगर मेरी जेब में 800 होंगे तो मैं 800 कर लूँगा ना। मैं अपनी जेब को भारी करूँगा क्यों, मैं अपनी जेब को सस्ता करूँ? अच्छा, अगर 2024 की बात करें तो मोदी को टक्कर देता हुआ कोई नेता दिखाई दे रहा है? मुझे तो आसपास भी नहीं दिखाई देता, आसपास भी नहीं दिखाई देता मुझे बिल्कुल। जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उसका कुछ असर होगा, नहीं होगा? मुझे उनका इम्पैक्ट, फैक्ट बताऊं तो उनका इम्पैक्ट साउथ में ज़रूर लग रहा है। जो साउथ में उनका शुरू से है, वो इसीलिए साउथ जाते हैं। सबसे पहले उन्होंने वॉक भी वहीं से स्टार्ट करी है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका जो साउथ में जो मेन उनका रहेगा, बस साउथ में जितना वोट कर सकते हैं, जितनी सीट्स बचा सकते हैं। हाँ, उन्हें ऑपोजिशन में रहने के लिए एक रिस्पेक्टेड सीट्स चाहिए। अगर वो मिल जाए साउथ से तो मिल जाए, नहीं तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी के सवाल पर आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, क्या उनमें वो काबिलियत नहीं है प्रधानमंत्री बनने की? काबिलियत, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप किसी 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को, अगर आप किसी को पोस्ट ग्रेजुएट से कंपेयर कर रहे हैं तो वो कैसे कंपैरिजन हो सकता है? मुझे तो समझ में नहीं आया। मैं उनको 10th स्टैंडर्ड नहीं कह रहा हूँ, बट जस्ट एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ कि एप्पल इज टू ऑरेंज का कंपैरिजन नहीं हो सकता है ना। विपक्ष ने एक मुद्दा उठाया है, महंगाई बेरोजगारी। मैं वही कह रहा हूँ बार बार। आप महंगाई बेरोजगारी, आप मुझे एक बार बताइए कि आज मेरे पापा दादाजी कहते थे कि हमारे ज़माने में 25 पैसे का ये चीज़ आती थी। आज वो आप 25 पैसे की नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपकी सैलरीज उतनी बढ़ गई हैं। आप प्रोपोर्शनेट, आप इनकम भी तो देखोगे ना। प्रोपोर्शनेट इनकम बढ़ी है तो एक्सपेंसेस बढ़े हैं। बेरोजगारी, अगर महंगाई बढ़ी, आज किसान जो है या गाँव में जो लोग हैं वो उतना कमा रहे हैं। उतना ऐसा नहीं है कि वो आज 50 रुपये किलो या 20 रुपये किलो जो है कोई चीज़ नहीं खरीद सकते हैं। सब खरीद सकते हैं क्योंकि उनके पॉकेट में है। तो बजाय कि आप बेरोज़गारी है उसके महंगाई के फोकस करें, मुझे ये लगता है कि आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे काम। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होगा? जब आपके पास, गवर्नमेंट के पास पैसा पूरा सफिशेंट पैसा है, इंडस्ट्रीज़ आती हैं बाहर से हमारे पास, और यहाँ पे जॉब्स मिलती हैं। जो बहुत जॉब्स भी तभी मिलेंगे जब आपका प्राइवेटाइजेशन होगा। प्राइवेटाइजेशन ही एक इसका वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन है। प्राइवेटाइजेशन से करप्शन भी दूर होगा और प्राइवेटाइजेशन से जॉब्स भी होंगी और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी आएगा। तो प्राइवेटाइजेशन बेस्ट ऑल्टरनेट आई थिंक, एंड विच बीजेपी इज करंटली फोकसिंग ऑन। अच्छा, आखिरी सवाल, राहुल गांधी कहते हैं कि जब से मोदी सरकार आई है देश गड्ढे में चला गया। अगर किसी का भला हुआ है तो अंबानी अडानी का फायदा हुआ, गरीब का कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे समझ में नहीं आ रहा, 70 साल से गड्ढे से जो बाहर निकाल रहे हैं हमें मोदी जी, वो वापस से गड्ढे की बात कैसे कर सकते हैं? मुझे सीरियसली समझ में नहीं आ रहा ये सवाल। तो मुझे लगता है कि अगर उनके साथ किसी IAS ऑफिसर, किसी लॉजिकल बंदे को बिठाए और उनके साथ सही में एक्चुअल डिबेट करा जाए तो महंगाई कैसे बढ़ी है, मुझे ये बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। इन 8 साल में सबसे बड़ा बदलाव क्या लगा आपको? मुझे तो सबसे बड़ा बदलाव लगा है कि लोग जो है मंदिर, अब जो हिंदुज़म का
जो मेन वन ऑफ द मेन रीज़न, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ वही, एक तो इकोनॉमी बूस्ट हुई है और एक हमारी जो कंट्री का जो कल्चर है, इकोनॉमी, जो सब कुछ इक्वल वेटेज मिलना चाहिए सभी रिलीजन को, वो बहुत अच्छा हुआ है। ये नहीं कि खाली एक रिलीजन के ऊपर फोकस है, सभी रिलीजन्स के ऊपर फोकस है। और ख़ासकर जो हमारा हिंदू रिलीजन था जो कि बहुत पीछे रह गया था, जो कि जितना होना चाहिए था, हमारे इतनी पॉपुलेशन इनका मेजोरिटी होने के बाद भी हम बहुत पीछे थे। हमने हमेशा ये सोचा है कि हम ये सोचते थे कि ठीक है, हम, क्योंकि हमारे हिंदुइज़्म में क्या है, भावना यही होती है कि हमें देना अच्छा लगता है, लेना कम अच्छा लगता है, इसीलिए हम देने में विश्वास करते हैं। बट हमने सीखा कि देते देते लोग हमारे सर पे ही बैठ गए हैं। तो इसीलिए मुझे ये लगता है कि अब बराबर है, ये नहीं कि किसी को कम आंकना है, मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं है, बट हाँ बराबर देखना है। और सबसे अच्छा है कि मोदी जी हम सबको बराबर देखना चाह रहे हैं। जहाँ पे पहले जो अन्याय हुए हैं, जो इतने भी रोड्स के नाम हैं, ये सब चीज़ें हैं, नाम बदलने से कुछ नहीं होता, बट आप ये दिखाना चाह रहे हो कि सभी की इक्वली भावना होती है, सभी को इतना ही वेटेज मिलनी चाहिए।